सीरिया में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस ने गृह युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। एचटीएस का सीधा निशाना सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति बशर अल असद है, जिनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एचटीएस के लड़ाके राजधानी दमिश्क की तरफ कूच कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले ही एचटीएस के लड़ाकों ने सीरिया के अलेप्पो, हमा और इदलिब शहर पर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस जंग में अब रूस और ईरान भी कूद पड़े हैं, क्योंकि सीरिया में हिजबुल्लाह बुरी तरह से कमजोर है और असद की सेना अपने दम पर एचटीएस को हरा नहीं सकती। हालांकि ईरान ने आधिकारिक रूप से अभी तक सीरिया में अपनी सेना नहीं भेजी है, लेकिन इस सबके बीच सीरिया में छिड़े इस युद्ध के तार इजराइल से जुड़ने के आरोप लग रहे हैं और इसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। अरगची का कहना है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर सीरिया को अस्थिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अरगची ने यह बयान तुर्की की राजधानी अंकारा में दिया है। उनका कहना है कि ईरान आतंकवाद से लड़ने के लिए सीरिया के साथ प्रतिबद्धता से खड़ा रहेगा। अरगची का आरोप है कि सीरिया में इजराइल और अमेरिका ने बड़ी ही सोच समझकर युद्ध की आग लगाई है। पहले तो दोनों लेबनान में युद्ध विराम करते हैं और इससे ठीक बाद वो सीरिया में विद्रोहियों को समर्थन देकर इस युद्ध की आग को भड़का देते हैं। अरगची ने इस दौरान तुर्की के विदेश मंत्री से कहा कि हमें ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिससे ये बात साफ होती है कि सीरिया का तकरीफी आतंकी संगठन अमेरिका और इजराइल के संपर्क में है, जिनके इशारे पर ये उत्तरी सीरिया में हमले कर रहा है। بر اساس اطلاعاتی که ما داریم گروه‌های تروریستی تکفیری فعال در سوریه ارتباط و هماهنگی نزدیکی با آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند و این گروه‌ها را با هدف انحراف توجهات از جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و جبران شکست‌هایی که در برابر مقاومت خوردند تشویق به ایجاد ناامنی در سوریه نمودند. فعال شدن مجدد گروه‌های تروریستی تکفیری در شمال سوریه و حملات این گروه‌ها به مناطق مختلف از جمله شهر حلب نگران کننده است. بازگشت مجدد تروریسم سوریه امنیت و ثبات و تمامیت سرزمینی سوریه را در معرض خطر جدی قرار داده است و تبعات چنین وضعیت خطرناکی مسلماً دامن همه کشورها به ویژه همسایگان سوریه رو در بر خواهد گرفت. वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने भी अरगची की बात को दोहराया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी ये दिखाती है कि वो वहां आतंकवादियों को पाल पोस रहा है। ما فکر می‌کنیم هیچ وقت داعش و تروریسم در سوریه تهدید علیه آمریکا نبوده. اما تناقضش در این هست که گفته میشه ما در سوریه هستیم برای مقابله با داعش. خب اگر هدف از حضور نظامی آمریکا در سوریه مقابله با داعش هست، خب داعش اونجا چه کار میکنه؟ این حضور نوعی تجاوز محسوب میشه، نقض اصول و اهداف ملل متحد و کاملا روشن هست که اساساً یکی از دلایل رسوب تروریسم در این سالها در سوریه و تداوم حضور و حیاتشون ناشی از همین اشغال توسط نیروهای نظامی آمریکا بود. वहीं दूसरी तरफ ईरान के टॉप मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने भी अपने एक बयान में कहा कि सीरिया में इजराइल और अमेरिका ने ही आग लगाई है। ऐसा करके अमेरिका और इजराइल प्रतिरोध की धुरी को कमजोर करना चाहते हैं। बघेरी के मुताबिक लेबनान में नाजुक युद्ध विराम के साथ इन हमलों का समन्वित समय अमेरिकियों और इजरायलियों द्वारा रची गई एक खतरनाक स्थिति की ओर इशारा करता है, जिसका उद्देश्य सीरिया और प्रतिरोध की धुरी में उसके सहयोगियों को कमजोर करना है। आपको बता दें कि सबके बीच रूस ने सीरियन आर्मी के साथ मिलकर विद्रोहियों पर हमले तेज कर दिए हैं। सीरियन अरब आर्मी और आर्म फोर्स जनरल कमांड का कहना है कि पिछले 24 घंटों में विद्रोहियों के ठिकानों पर बेहद ही सटीक हमले किए गए और इन हमलों में एचटीएस का हेडक्वार्टर और 3 गोदामों को उड़ा दिया गया। सीरियन आर्मी का ये भी दावा है कि उसने सफलतापूर्वक 200 विद्रोहियों का खात्मा कर दिया। इसके अलावा सेना ने विद्रोहियों द्वारा सुरक्षित गांवों और कस्बों की तरफ दागे गए 20 से ज्यादा ड्रोनों को भी मार गिराया।
वहीं दूसरी तरफ सीरिया में रूस के रिकंसिलिएशन सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर ओलेग इग्नातेव ने कहा कि रूसी सेना ने अपने हवाई हमलों में करीब 100 चरमपंथियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके अलावा विद्रोहियों के हथियार डिपो, जमावड़े वाले पॉइंट, निगरानी चौकी, शेल्टर, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। रूसी सेना के मुताबिक उसने अपने हमलों में विद्रोहियों के 12 टैंक, 27 वाहन, 3 मोर्टार, 1 कमांड सेंटर और 1 हथियार डिपो को उड़ा दिया।